हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लेक्चर नंबर 8.2 यूनिट 8 का स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो यूनिट है ये आपकी फिंगरप्रिंट, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, हैंडराइटिंग एंड अदर इम्प्रेशंस, जैसे कि फायर मार्क्स नहीं, टायर मार्क्स, आपके ये जो होते हैं फुटप्रिंट्स, इन पे बेस्ड है। फुटप्रिंट, शू प्रिंट, टायर मार्क, ट्रैक मार्क। ठीक है, ये मुझे याद आ गया। तो इस पर बेस्ड है प्रॉपर्ली जो आपकी यूनिट नंबर 8 है। तो हमने पार्ट 1 जो हमने 8.1 लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको फिंगरप्रिंट पूरा पढ़ा दिया था। आज के लेक्चर में मैं यहाँ पे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करूंगी। पूरा का पूरा हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पढ़ लेंगे। इसके बाद में जो कल लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको हैंडराइटिंग और हैंडराइटिंग का एग्जामिनेशन जो होता है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। और लास्ट लेक्चर जो आएगा उसमें मैं आपको जो अदर इम्प्रेशन होते हैं, शू मार्क्स, शू प्रिंट्स, फुट प्रिंट्स, टायर मार्क्स और ट्रैक मार्क्स, वो हम कवर करेंगे। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी सारे टॉपिक्स है, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा जिससे कि आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ पाओ। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और अगर आप अभी तक चैनल पर जो है ऐड नहीं हुए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जितने भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो सभी आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करें हम। एक बात और, जो आज पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, CUET PG 2024 की फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं ये, जो आपको डेली बेसिस पर मिल रही हैं। शाम को 6 बजे डेली लेक्चर आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। डॉक्यूमेंट कोई भी मटेरियल हो सकता है, ऐसा कोई भी मटेरियल जिस पे कुछ लिखा गया हो, पेन, पेंसिल, इंक का यूज करके या टाइप करके, या जो है किसी भी अदर तरीके से, चाहे वो फोटोग्राफ मैटर हो, लिथोग्राफ्ड हो, प्रिंटेड हो, टाइप रिटर्न हो, चार्ट मैप हो, प्लेन हो, पेन से लिखा हो, इंक से लिखा हो, पेंसिल से लिखा हो, किसी भी चीज से अगर लिखा गया है, इवन अगर मेटल प्लेट पर एंग्रेविंग भी की गई है, मेटल प्लेट पर, स्टोन स्लैब पर, या किसी भी मटेरियल पर, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट कहलाता है। तो मैम यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्यूमेंट सब कुछ है, तो फिर हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट किसको बोले, है ना? क्योंकि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्यूमेंट एंड अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को यहाँ डिफाइन किया गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, देखिए, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस पे लिखा गया हो, एक्सप्रेस किया गया हो, लेटर्स का, फिगर्स का या मार्क्स का, या इन सब को मिला के, ठीक है, कोई भी इनमें से तीन चार चीजों का यूज करके, या इंडेंटेड फॉर्म में हो। इंडेंटेड मतलब कि एनग्रेव्ड फॉर्म में भी अगर यहाँ पे है। इंडेंटेड अलग है, एनग्रेव्ड अलग चीज होती है। ठीक है, इंडेंटेड मतलब जैसे एक पेपर है उसके नीचे दूसरा पेपर है। कई बार होता है जो लोग बहुत ज्यादा जो है प्रेशर से लिखते हैं तो दूसरे पेज पर भी आ जाता है ना, तो वो इंडेंटेड होता है। तो इंडेंटेड भी है। पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड द मैटर। ठीक है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। मैं डॉक्यूमेंट की ही बात कर रही हूँ, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पे मैं नहीं आई हूँ। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कितने तरीके के हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट एक जेन्युइन हो सकता है। जेन्युइन का मतलब कि जिस जो हमेशा यूनिक है, मुझे पता है कि ये जो डायरी है, ये डायरी जो है ये मेरी है, यानी कि इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव्ड है। मुझे इसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा कि एक आके बोला नहीं ये डायरी मेरी है। अगर किसी ने बोला नहीं ये डायरी मेरी है, तुम्हारी नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क लग गया, ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसकी ऑथेंटिसिटी डाउट में आ गई कि मेरी है या इसकी है। सो दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। जब तक इसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन नहीं किया गया है, जब तक पता है कि हाँ ये प्रियांशी जैन की डायरी है तो ये मेरी ही रहेगी, तो दैट इज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। और जब इस पे क्वेश्चन मार्क लग जाए, इसकी ऑथेंटिसिटी पर डाउट उठाया जाए, डिस्प्यूट किया जाए, उसको हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। चाहे वो हैंड रिटन हो, टाइप रिटन हो, प्रिंटेड हो, और जिसके सोर्स पे ऑथेंटिसिटी पर डाउट लगा दिया जाए, वो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाता है। अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं? क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है। लेटर हो सकता है,
फाइनेंशियल डील्स हो सकती हैं, एप्लीकेशन, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी नोट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, वीजा, सुसाइड नोट, लॉटरी टिकट। ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं जो एज अ एविडेंस मिलते हैं और जिनकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में आते हैं और भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अब हम सिर्फ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की बात करेंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट पे क्या है, डॉक्यूमेंट तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, उसकी जो सोर्स है उसकी ऑथेंटिसिटी पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जेन्युइन है, तो वो तो उस पर हमें काम ही नहीं करना। लेकिन ना जिसकी ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर दिया हो, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर डेफिनेशन सुन लो। A question document is defined as a document whose authenticity is challenged on a number of grounds। बहुत सारे grounds को लेके इसकी authenticity को question कर दिया हो, या फिर a document और a part of document become a question document। ठीक है, यानी कि कोई उसका part कि ये पेज मेरा है बाकी का इनका है। When its source of origin is doubtful or under question, source of origin ही doubtful है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम डिस्प्यूट या कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन आ गया, ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। ये जो आप नीचे देख रहे हो डायग्राम्स लगे हुए, ये सब जो है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के टाइप होते हैं, ये सब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको और टाइप्स बता देती हूँ जो फॉरेंसिक एनालिसिस जिनका किया जाता है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट यूजुअली जो है एक फॉरेंसिक क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर के पास में जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो होते हैं बैंक ड्राफ्ट्स, चेक, लेमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स, बिल्स, वसीहत, ठीक है, फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी करके कोई डॉक्यूमेंट आया है वो। इसके अलावा एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, रिसिप्ट्स, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, करेंसी नोट, स्टैम्प पेपर, टाइप लेटर, लाइसेंस, सुसाइड नोट्स। दीज ऑल आर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम अब बात करेंगे कि यहाँ पे फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन जो है वो जिन पे कोई फिजिकल मार्क नहीं होता है उन पे भी कई बार किया जाता है। जैसे कि मान लो बॉन्ड डॉक्यूमेंट है या शेडेड डॉक्यूमेंट। शेडेड का मतलब समझ रहे हो, एक मशीन नहीं आती है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट डालो और एकदम उसके टुकड़े टुकड़े होके बाहर निकलते हैं, श्रेडेड डॉक्यूमेंट। तो जब ऐसा जल जाए या पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाए उस डॉक्यूमेंट के जिसमें कोई भी इंप्रेशन कंटेनिंग इंप्रेशन व्हेन केप्ट बिलो अदर डॉक्यूमेंट व्हाइल राइटिंग, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में आते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। अब आती है बात कि चलो मैम आपने ये तो बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट फलाना ढिमकाना, अब हम इसका एग्जामिनेशन करें तो करें कैसे? अलग अलग टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, कंपैरिजन होता है और इसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो ये देखते हैं सिग्नेचर और राइटिंग। मान लो साइन को लेके, सिग्नेचर को लेके या हैंड राइटिंग को लेके डाउट है कि ये किसने किया है, कब किया है, क्यों किया है, इसका है, उसका है, किसी का नहीं है। जब ये ऐसे डाउट रहते हैं तो सिग्नेचर और राइटिंग का कंपैरिजन होता है। लेकिन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ सिग्नेचर ही देखेंगे, हम इसमें जब डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करते हैं तो हम इंक भी देखते हैं, टाइप्ड मैटर देखते हैं, प्रिंटेड मैटर देखते हैं, वाटर मार्क देखते हैं और साथ ही में ऑल अदर एलिमेंट्स जो उस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट हैं। जितने भी जो है इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट, हम सभी का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट नॉट कंप्लीट अंटिल इट्स एलिमेंट हैज बीन स्टडीड एंड एग्जामिन्ड थॉरली। थॉरली जब तक एग्जामिनेशन नहीं होगा, जब तक उसका जो है एक एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होता है। अब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको ये देखना है कि पेपर जो है वो अनयूजुअल साइज का है क्या, कहीं से काटा गया है, ट्रिम किया गया है हाथ से, या मार्जिन पे तो ये चेक करना कि भाई पूरा पेपर है या नहीं, कहीं कटिंग वटिंग तो नहीं की गई है। फिर हाउ मेनी टाइम्स द पेपर हैज बीन फोल्डेड, फोल्ड कितनी बार किया गया है, सीक्वेंस क्या है उस फोल्ड के, ये भी देखना है। डज द पेपर वेयर एनी मार्क्स ऑफ आर्टिफिशियल एजिंग, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल एजिंग की गई है, जैसे कि पेपर जो है फटा है या फिर जो है गला है, वेटेड है, म्यूटिलेटेड है, सड़ चुका है बिल्कुल, तो क्यों है ऐसा, क्यों इसका प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया गया होगा।
इसके बाद में डज द पेपर वेयर इंडेंटेशन मार्क। इंडेंटेशन मैंने बताया कि आप एक पेपर पे लिख रहे हो तो पीछे 2-3 पेज पे भी जो है उसके मार्क्स आ जाते हैं, वो इंडेंटेड राइटिंग कहलाती है। जो बहुत प्रेशर से लिखते हैं उन्होंने यूजुअली देखा होगा, हमने बचपन में कई बार ऐसा किया भी है कि हम बहुत प्रेशर से लिखा, फिर हमने पेज पलटा और यूँ बढ़िया उसको फील कर रहे हैं कि देखो मेरे अगले पेज पर जो है निशान आ गए। तो दिस इज नोन एज इंडेंटेड राइटिंग। तो इंडेंटेशन मार्क है क्या, फ्रंट साइड पे, सामने साइड हो गई और एक पीछे साइड जाते हैं तो वहां पे भी रहते हैं। तो एम्बोस्ड स्ट्रोक्स है क्या, कोई रिवर्स साइड पे, ये सब देखना है। पेपर जो है कोई फिजिकल या केमिकल इरेजिंग दिखा रहा है क्या, मतलब कुछ मिटाया गया है क्या, ऑब्लिटरेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ऑल्टरेशन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या कठिन कठिन शब्द बोल दिए, इरेजर तो समझ में आता है, इरेज करना, मिटा देना। ऑब्लिटरेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑल्टरेशन क्या है, तो वो मैं आगे बताऊंगी कि क्या होता है, अभी आगे आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़े अब हम। इसके बाद में ये भी चेक करना है कि वॉज द डॉक्यूमेंट टाइप्ड या फिर रिटर्न, हाथ से लिखा गया है या टाइप करा गया है। वॉज मोर देन वन काइंड ऑफ इंक और पेन यूज, क्या उस डॉक्यूमेंट में एक से ज्यादा पेन या इंक का यूज किया गया है लिखने के लिए। क्या उस डॉक्यूमेंट में कोई अननेचुरल स्पेसिंग आपको दिख रही है कि बीच में बहुत ज्यादा खचोड़ पिचोड़ है खचोड़ पिचोड़ समझ गए ना, मतलब बहुत ज्यादा पास पास लिखे गए हैं लेटर्स, फिर जो है वो गैप है, यानी उससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि यार इधर कुछ कुछ ऐड किया गया होगा क्योंकि स्पेसिंग में गड़बड़ है। तो ये अननेचुरल स्पेसिंग अगर आपको देखने मिल रही है तो ये चेक करना है। फिर देखो, is the body writing of the document written as continuity by one or the same writer, एक ही इंसान ने लिखा है या आपको राइटिंग में चेंजेस लग रहे हैं, ये भी आपको देखना है। एनी अनयूजुअल फीचर, कोई अनयूजुअल फीचर भी आपको दिख रहा है कि ये सब आपको चेक करना होता है। अब देखो आपके सिलेबस में दिया हुआ है टाइप ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है एक तो मैं बता दूं बहुत सारे टाइप के टाइपिंग राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, और पेन में भी कई टाइप के पेन्स हो सकते हैं, पेन, पेंसिल और इंक हो सकती है, अलग अलग टाइप की इंक यूज की गई हो, कई बार टाइप किया गया हो, तो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। पर यहाँ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा तो हम हाथ से जो लिख रहे हैं उसी की बात की जा रही है ऑब्वियसली। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखो कि सबसे पहला आता है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन क्या होता है, पेन बहुत टाइप के होते हैं, आपने यूज करा होगा बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, कैलीग्राफी पेन, तो ऐसे बहुत तरीके के पेन होते हैं और हर पेन की अलग अलग डिजाइन होती है और उससे अलग अलग हैंड राइटिंग भी आती है, आपने नोटिस खुद ही किया होगा, है ना। तो मैं आपको पेन के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला आता है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन में क्या होता है, दे हैव एन इंटरनल इंक रिजर्वॉयर, इनमें एक इंटरनल इंक रिजर्वॉयर होता है and are designed to be held in hand for a smooth writing experience। फाउंटेन पेन भाई, फाउंटेन पेन किस किस को याद है, अमीर लोगों के पास में होते हैं ये पेन, ठीक है। फाउंटेन पेन जो होते हैं ये हम जो है स्कूल जाते थे तब जो जो वो कौन सा कहलाता था, एक ब्लू कलर का मोटा सा पेन आता था, तो हम बोलते थे क्या भाई इतना महंगा पेन तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन जो अमीर आते थे स्कूल में वो ये लेकर आते थे फाउंटेन पेन। क्या मस्त हैंड राइटिंग आती थी उससे, है ना। तो वो फाउंटेन पेन सब समझ गए होंगे। एक आध उसका कंपनी का नाम बताओ, क्या कंपनी का नाम है जो ये फाउंटेन पेन्स बनाती हैं। इसके बाद में आओ बॉल पॉइंट पेन, सबसे सस्ते, हमारे सस्ते सुंदर टिकाऊ पेन, 2 रुपए से चालू हो जाएगा, आपको हर रेंज में जो है ये बॉल पॉइंट पेन आपको मिलेगा। बॉल पॉइंट पेन जो होते हैं इनमें टाइनी बॉल होती है टॉप में, ठीक है। ध्यान, अब कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा बट अब कभी ध्यान देना कि ऐसे जो है यहाँ पर एकदम टाइनी बॉल होती है, बिल्कुल हल्की सी बॉल होती है। अब आप जब उसको ऐसे करके भी देखोगे ना, जब आप ऐसे मूव करेंगे तो इंक जो है उस बॉल से धीरे धीरे करके आती है। इनमें लिक्विड इंक प्रेजेंट होती है, इनमें कोई रिजर्वॉयर नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद में रोलर बॉल पेन, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग बॉल ऑन द टिप दैट डिस्पेंसेस इंक ऑन टू द पेपर। ये जेल पेन्स होते हैं, जेल पेन्स। ये रोलर पेन है बेसिकली, जेल पेन नहीं होते, रोलर पेन अलग होते हैं, जेल पेन अलग होता है। ये आप .4 में डाल लेना जेल पेन, ठीक है। जेल पेन कैसे होते हैं, दीज पेन आर नोन फॉर देयर स्ट्रॉन्ग लाइन्स एंड नाइस कलर। जेल पेन से सबने लिखा है, 5 रुपए का आता था, ठीक है, अभी भी शायद 5 रुपए का आता होगा। तो जेल पेन का यूज करके लिखा है हम सभी ने, मस्त हैंड राइटिंग आती है जेल पेन से। देखो होता है क्या, जब हम बच्चे रहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, तो हम जेल पेन्स का यूज करते हैं।
फाउंटेन पेन्स का यूज़ करते हैं, बोलते हैं अरे यार हम बॉल पेन से नहीं लिखेंगे, उससे अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आती है। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हैंड राइटिंग का हमें अचार नहीं डालना है, तो पैसे क्यों वेस्ट करने हैं, हम 2 रुपये वाले पेन से भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो हम बड़े बड़े डब्बे खरीद लाते हैं बॉल पॉइंट पेन के, जिससे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। किस किसने ऐसा किया है मुझे ये बताओ। चलो ये हो गया, जेल पेन हो गया। फिर ये 5th पर आता है आपका कैलीग्राफी पेन्स। नाउ दिस इज यूनिक पेन, एकदम ही भाई शानदार कलर का शानदार तरीके का पेन है। ये एक डेकोरेटिव राइटिंग करने के लिए, सुंदर सुंदर जो है लेटर्स बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, आर्टिस्टिक डिजाइन। किस किस को कैलीग्राफी आती है, किस किस ने सीखी है, मुझे तो आती है। पूरा एक पैकेट आता है कैलीग्राफी पेन का, उसमें एक पेन रहता है, अलग अलग निप्स आती हैं इसमें, ठीक है, और जो है इंक अलग से आती है। तो ये कैलीग्राफी पेन्स किस किस ने यूज करे हैं ये आप बताना। वो अलग ही होते हैं, इनमें आपके पास में निप्स होती हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ मटेरियल सच एज मेटल के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, वो आपको पता चल जाता है देख के, ठीक है। ये है कैलीग्राफी पेन, ये रहा। तो हर तरीके का जो है बेटा पेन आता है, हर तरीके के पेन का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, हर तरीके के पेन की अलग अलग हैंड राइटिंग रहती है, और वो आइडेंटिफिकेशन करना काफ़ी इजी होता है, ठीक है। तो आपने राइटिंग इंस्ट्रूमेंट समझ लिए कि कौन कौन से टाइप के जो है पेन हो सकते हैं। एक बात और, अगर आपको और डिटेल में देखना है पेन्स के बारे में, इंक के बारे में, पेपर के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये 1 शॉर्ट वीडियो है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया है, बट मैंने जितना आपको ज़रूरत है उतना पढ़ा दिया है। बट अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मेरे चैनल पर ही प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के नाम से। उसमें आपको हर एक टॉपिक का जो है सेपरेट सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, इंक का, पेन का, पेपर का, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स का, और जो टेक्निक्स हैं एग्जामिनेशन की, उनका सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो है। तो अगर आपके पास में टाइम है और अगर आपको और ज़्यादा जानना है, पढ़ना है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। बाकी जिनके पास में टाइम नहीं है, जिनको इतना पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा कि हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, उनके लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है। तो देखो, अब हम इंक की बात करते हैं। इंक जो है कई तरीके की इंक होती है, जैसे पेन के टाइप्स हैं, ऐसी बेटा इंक के टाइप्स होते हैं। इंक जो है इंडियन इंक होती है, एक होती है इंडियन इंक। इंडियन इंक अमॉर्फस कार्बन से बनी हुई होती है, लैंप ब्लैक से बनी हुई होती है, केक विथ हाइड ग्लू इसमें होती है। ऐसे ही फाउंटेन पेन की अलग इंक बनती है, बॉल पॉइंट पेन की अलग इंक होती है, लॉग वुड इंक होती है, आयरन गेल इंक होती है। फिर कुछ स्पेशल इंक्स होती हैं, जैसे प्रिंटर इंक, कैंसिलेशन इंक, स्टैम्प पैड इंक, टाइप राइटर इंक। ये सब इंक का कॉम्पोजिशन अलग होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या फ़ायदा। तो जब हमें डॉक्यूमेंट मिलता है और हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, कैसे बना है, किस पेन से लिखा है, कौन सी इंक यूज़ हुई है, और किस तरीके का पेपर है, नया पेपर है, पुराना पेपर है। पेपर जो है वो पेपर की एज भी हमें पता चल जाती है, कितना पुराना पेपर हो सकता है। अब मैं आपको इंक के बाद में पेपर और बता दूं कि पेपर क्या क्या होता है। पेपर एंड इट्स एग्जामिनेशन भी आपके टॉपिक में है, सिलेबस में है। तो पेपर देखो, पेपर पढ़ने से ये जान लो कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है राइटिंग का, क्योंकि पर्सन जो है वो पहली चीज तो लिखता है पेन का यूज करके, और साथ ही में जो है उसका पेपर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पेन और पेपर, तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट और जिस पे लिखा जा रहा है, वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेन इंक राइट विद अ स्लाइट डिफरेंस फ्रॉम अ वॉल पेन विच कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एट वंस। तो ये इतना दिमाग मत लगाओ। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इनको बहुत सारे टाइप के राइटिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। पेपर हो गया, लीफ हो गई, मेटल हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इंक, ब्लड, प्लांट जूस, केमिकल्स, इन सबका यूज करके लिखा जा सकता है। तो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप ये भी बता सकते हो कि बहुत सारे तरीके के राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, अब हम पेपर की प्रिपरेशन देखो, पेपर कैसे बनता है। तो पेपर जो है वो वुड पल्प से बनता है, सबको पता है जो है उससे, पेड़ के पल्प से, वुड का जो पल्प होता है उससे बनता है। पेड़ की लकड़ी की जो छाल होती है उससे पल्प बनाते हैं। तो मैकेनिकल मेथड से या केमिकल मेथड से, दोनों मेथड्स का यूज करके बनाया जा सकता है। न्यूज़पेपर जो होता है वो बनता है मैकेनिकल मेथड से, और अदर सरफेसेस जो होते हैं यूज फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग, उनको हम केमिकल प्रोसेस से बनाते हैं। तो आप क्वालिटी भी देख सकते हो कि जो न्यूज़पेपर की क्वालिटी एकदम अलग होती है, और जो हमारे पेपर होते हैं, हर टाइप
टाइप के पेपर आते हैं, रफ पेज होता है, पिंक पेज होता है, येलो पेज होता है, व्हाइट पेज होता है, अलग अलग तरीके के पेपर्स जो है वो मार्केट में आते हैं, वो सब केमिकल प्रोसेसेस से बनते हैं। जितनी अच्छी क्वालिटी का पेपर होगा उतने ज़्यादा केमिकल्स का उसमें यूज़ किया गया होगा। तो यहाँ पे देखो एक शॉर्ट में मैंने मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस बताई है। मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या होती है, वुड लिया आपने प्लांट के बार्क से, ठीक है, प्लांट के बार्क से आपने लकड़ी ले ली, फिर आप उसमें कोई भी मेथड लगाओ, आप उसमें मैकेनिकल, सेमी केमिकल, केमिकल या ब्लीचिंग करो, फिर सेल्यूलोज पल्प मिलता है आपको। उसी से सेल्यूलोज पल्प 10 से 80% या सेल्यूलोज 20 से 90% मिलेगा। वॉशिंग करेंगे, श्रेडिंग करेंगे और फिर लंप मटेरियल प्रोड्यूस हो जाता है। इस लंप मटेरियल को बीटिंग प्रोसेस करके, बीटिंग करते हैं एकदम बिल्कुल पीट के एकदम पतला बना देते हैं और फिर उसको केमिकल्स के साथ में ट्रीटमेंट करके और फिर जो है पेपर बना दिया जाता है पीसेस में कट करके। ये पूरी प्रोसीजर होती है पेपर बनने की, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दी। आगे बढ़े, अब हम करेंगे एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन कैसे होगा। मैंने आपको पेन पढ़ा दिया, इंक पढ़ा दिया, पेपर पढ़ा दिया मैंने, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट पढ़ा दिए मैंने आपको, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया। अब हम इन सब को हम एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे ये भी देख लो। तो देखो यहाँ पे एग्जामिनेशन हमें करना होता है कि कहीं जो हमें मान लो एक चेक मिला है, इसमें यहाँ पे सिग्नेचर थे, इसमें कहीं एडिशन तो नहीं है, किसी ने जो है ऐड तो नहीं कर दिया कुछ, या किसी चेक में लिखा हो 1 लाख रुपीज, ठीक है, 1 लाख रुपीज, किसी ने ऐसा तो नहीं इसमें एक जीरो बढ़ा दिया हो या एक जीरो कम कर दिया हो या इसको जो है 8 बना दिया हो, ऐसा कुछ कर दिया हो, तो ये है, ये एडिशन, ऑब्लिटरेशन, इरेजर, ठीक है। एंड द एज ऑफ राइटिंग, कब लिखा गया, द रिस्टोर फेडेड राइटिंग, अगर फेडेड राइटिंग थी तो उसको रिस्टोर करना, ये सब किया जाता है। ऑब्लिटरेशन का मतलब भी यही है कि भाई क्या है, हमने यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे जो है इसके ऊपर कुछ लिख दिया, इसको मिटा दिया, ये सब एडिशन, ऑब्लिटरेशन, इरेजर्स इसमें आता है। हम इनका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम मैग्नीफायर्स का यूज करेंगे, फिल्टर्स का यूज करेंगे, इनविजिबल रे, स्पेक्ट्रोग्राफिक एनालिसिस, केमिकल टेस्ट लगाएंगे, उसमें भी पता नहीं चलेगा तो हम क्रोमेटोग्राफिक टेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी कर सकते हैं। ये सब एग्जामिनेशन किए जाते हैं जब तक आपको प्रॉपर जो है आंसर ना मिले। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन, सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन और केमिकल एग्जामिनेशन, दो एग्जामिनेशन मोस्टली होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जब तक भाई हमें डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रक्ट ना करना पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो खराब हो जाए। अगर हम पहले केमिकल टेस्ट वेस्ट लगा देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो खराब हो जाएगा और हमें मान लो रिजल्ट नहीं मिला तो हम आगे काम भी उस पर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले फिजिकल टेस्ट करने होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि डिफरेंट लाइट सोर्सेज, यूवी, आईआर, जमाने की लाइट जो है वो हम डाल के देखेंगे अलग अलग टाइप की, कि भाई हमें कुछ दिख जाए। ये है फिजिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन डिस्ट्रक्टिव मेथड होती है, जिसमें हम इंक का एग्जामिनेशन, पेपर का एग्जामिनेशन, इन सब चीज़ों का एग्जामिनेशन करते हैं। अब देखो फिजिकल एग्जामिनेशन में और भी चीजें यूज होती हैं, मेजरिंग टूल्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो नॉन डिस्ट्रक्टिव है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स का बात करेंगे हम, और यूजुअली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स का ही यूज होता है। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट को खराब नहीं करना है। समझ गए बात। तो देखो मेजरिंग टूल्स में हम स्केल का यूज करेंगे, टाइपराइटर, मेजरिंग प्लेट, प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर, इन सब का हम यूज करेंगे। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम हैंड लेंस यानी मैग्नीफाइंग लेंस का यूज करके देखेंगे। फोटोग्राफिक इक्विपमेंट, स्टीरियो माइक्रोस्कोप्स आते हैं, जो स्टीरियो माइक्रोस्कोप का हम यूज करेंगे। हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का भी यूज करेंगे, जब हमें दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना हो तो हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। प्रोजेक्टिना, वीएससी और एसडा, ये सब मैं बताऊंगी। वीएससी क्या है, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेटिटर, और एसडा जो है वो भी एक मशीन है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। ये देखो यहाँ पे फोटो दी हुई है वीएससी की, एसडा की, इन सबको कैसे यूज करते हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिखा है केमिकल टेक्निक्स में आपकी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं। इरेजर्स का आइडेंटिफिकेशन करना हो, जब हमें केमिकल टेस्ट लगाते हैं, इरेजर यानी कुछ मिटाया गया है तो हम इसमें केमिकल टेस्ट लगा के देखते हैं। फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और FTIR, फॉरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज किया जाता है, बट ये सब केमिकल मेथड्स हैं।
ठीक है। अब देखो लाइट सोर्सेस, लाइट सोर्सेस सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, तो लाइट सोर्सेज में हम इंक्लूड होती ट्रांसमिटेड लाइट, हमने डायरेक्ट नॉर्मल लाइट डाली, हमें कुछ दिखा तो ठीक है, नहीं तो हम IR, लॉन्ग या शॉर्ट वेव, यूवी लाइट, इनमें से हम कोई भी लाइट का यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिटेड लाइट वही है, सिंपली हमने डॉक्यूमेंट पे डाली, ठीक है, अगर आपको कुछ दिखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट can be laid upon a box and the light from rear of the document make it possible। सब ऐसा बॉक्स है, वैसे टेढ़े मार के देखने से मान लीजिए, अब मुझे कुछ देखना तो हम यहाँ से ऐसे लाइट मारेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से जो है देखा जाता है। यूवी और IR लाइट का यूज करके हम इंक और पेपर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर ऑब्लिटरेशन किया गया है तो भी हमें वो पता चल जाएगा यूवी और IR की मदद से। फिर हम फोटोग्राफी का भी यूज करते हैं कि हमने फोटो खींच ली उस डॉक्यूमेंट की, फिर हमने अपने कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर फिल्टर्स का यूज करके हमने उसमें देखा कि भाई कुछ हमें दिख रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद में आ जाओ फोटो माइक्रोग्राफी। फोटो माइक्रोग्राफी सिंपली जो है, यहाँ पे आप फोटोग्राफ और माइक्रोस्कोप को कंबाइन करके डॉक्यूमेंट को आपने कैप्चर करा, फिर आपने जो है उसको फोरेंसिक लैब में बहुत स्मॉल स्मॉल डिटेल्स देखने के लिए फोटो ले ली और फिर माइक्रोस्कोप में आपने उसको अच्छे से देखा, चेक किया कि भाई हमें क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। फोटो माइक्रोग्राफी सिंपल। माइक्रो फोटोग्राफी भी वही है कि आप क्या करते हो, टेक्निक है, स्मॉल इमेजेस लेते हैं हम, डॉक्यूमेंट की छोटी छोटी इमेजेस लेते हैं, हम उसको मैग्नीफाई करते हैं और हम फिर माइक्रोस्कोपिक स्केल पर एक एक चीज को देखते हैं। तो ये माइक्रो फोटोग्राफी फोटो माइक्रोग्राफी लगभग लगभग सेम चीजें हैं। नेक्स्ट आ जाओ VSC, वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेटिटर। अब ये जो मशीन है ये भाई ये समझ लो इट इज अ बून फॉर फोरेंसिक साइंटिस्ट, ये BSc और ESDA, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हैं। BSc एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन होता है डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे आपके पास में, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट लाइट सोर्स पे आप एक डॉक्यूमेंट रख दो अलग अलग, बस अब रख दिया आपने मशीन के अंदर, ये देखो ये मशीन में आपने डॉक्यूमेंट रख दिया, डब्बा बंद कर दिया, अब आपको सिर्फ कंप्यूटर पे काम करना है। कंप्यूटर पे आप क्या करोगे, अलग अलग लाइट सोर्स का, फिल्टर्स का यूज करके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को देखोगे, तो आपको कंपैरिजन, आप एग्जामिनेशन कंपैरिजन और ऑथेंटिसिटी पता करते हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो, ऑफिशियल लेटर हो, ब्रीडर डॉक्यूमेंट हो, बैंक नोट हो, चेक हो, या आर्ट का कोई वर्क हो, वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट हो, कुछ भी हो, आप उसमें डिटेक्शन कर सकते हो इरेगुलरिटीज में। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो आपको VSc में सब कुछ दिख जाएगा। तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में ये मशीन प्रेजेंट होती है। इवन अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके कॉलेज में भी BSc और ESDA प्रेजेंट होगा, एक आध मशीन तो होगी ही आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो अपने टीचर से जरूर पूछना कि मैम हमारे यहाँ पे ये मशीन है क्या और क्या हम इस पे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके बाद में वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेटिटर जो होता है, इसमें लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर होता है, कंप्यूटर होता है और मॉनिटर होता है, बस इतनी ही चीज होती है, 1 2 3 खत्म बात। इस पे ही आपको काम करना होता है। इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें कैमराज होती हैं, वेरियस लाइट सोर्सेस होते हैं, कौन कौन से, IR, लेजर, UV, अलग अलग फिल्टर्स होते हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में कंपैरिजन करते हो और आइडेंटिफिकेशन करते हो। समझ गए, आगे बढ़े। अब हम इसमें आ जाता है अब की सॉफ्टवेयर फीचर, सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स बता दें हम, तो इसमें आता है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ VSc सिस्टम हार्डवेयर इमेज प्रोसेसिंग, यानी कि पूरा यहाँ पे जो है VSc सिस्टम हार्डवेयर इमेज प्रोसेसिंग का काम करते हैं, कंपैरिजन और एनालिसिस किया जाता है। हाइपर पेक्टोरल इमेजिंग मॉड्यूल इसका जो है जिसपे ये काम कर रहा है, हाइपर पेक्टोरल इमेजिंग मॉड्यूल, सीमलेस इंटीग्रेशन विद डॉक्यूमेंट एंड बैंक नोट डाटाबेस, कॉम्प्रिहेंसिव केस वर्क मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड एग्जामिनेशन रूटीन और इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। सब कुछ प्रेजेंट है भाई, ऑलराउंडर मशीन है, सब बता देगी, सारा काम कर देगी। समझ गए, आगे बढ़ो। यहाँ पे दिया हुआ है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ VSc। क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, VSc जो है परसेप्शन ऑफ कलर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लाइट इंटरेक्शन, इमेज कैप्चर और रियल टाइम एनालिसिस करती है। ठीक है, तो ये काम होता है परसेप्शन ऑफ कलर्स।
परसीविंग डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ पे जो है ये आपको लाइट सोर्स देता है, इसलिए आपको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। ऑपरेट्स इन IR एंड UV, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है IR और UV में काम करता है। लाइट इंटरेक्शन में डिफरेंट इंक और मटेरियल जो यूज हुए हैं वो देख सकते हो। इमेज कैप्चर में हाई रेजोल्यूशन कैमराज होते हैं जो आपको जो है इमेज कैप्चर करके देते हैं। रियल टाइम एनालिसिस में क्या होता है, आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो वो आपको कंप्यूटर पर डिस्प्ले हो जाएगा, मॉनिटर पर सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक मशीन जो है ये बहुत काम की मशीन है। अब आते हैं हम एस्डा पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन अपैरेटस, शानदार मशीन। किस लिए यूज होती है? ये होती है इंडेंटेशन या पेपर पे इंप्रेशन चेक करने के लिए, यानी कि मैंने कुछ लिखा तो उसके नीचे के कम से कम 10, 15, 20 कई लेयर्स तक जितना भी मेरा निशान पड़ा है, प्रेशर पड़ा है, इस मशीन का यूज करके आप उसको निकाल सकते हो, वो भी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के तरीके से। इस मशीन में क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको तरीका समझाऊं। देखो ये मशीन पहले तो देख लो किसने दिया था, यहाँ पे रेथरसेवर्ड 1998 और 99 में एक थ्योरी प्रपोज करी थी जिसमें उन्होंने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन डिवाइस के बारे में बताया था। ये डिवाइस जो है इंडेंटेड राइटिंग को विजुलाइज करने के लिए होती है। मोस्टली रैंसम नोट्स और एक्सटॉर्शन लेटर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब काम कैसे करती है ये, मुझे मशीन का डायग्राम चाहिए। यहाँ पे ये है मशीन का डायग्राम। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पे ये जो चेम्बर है, ये जो आप अंदर चेम्बर देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में ये कोरोनर वार्ड होता है, कोरोनर बैंड, वार्ड नहीं कोरोनर बैंड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे टोनर ट्रे होती है, यहाँ पे प्लेटिन है, कंट्रोल प्लेटिन है, मेन यूनिट है। अब होता क्या है, हमने अपना जो है डॉक्यूमेंट रखा, एक पेपर हमने उसके ऊपर रखा। अब हम यहाँ पे जो है वो डालते हैं पाउडर, ठीक है, टोनर जो है वो डालते हैं। टोनर ट्रे पे हमारा टोनर डाला रहता है और हम कोरोनर बैंड को उसके ऊपर यूं 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 चलाते हैं, ठीक है। हमने यूं चलाया, उसको टेढ़ा करके चलाया तो क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक होती है, ठीक है। तो क्या होता है, सरफेस पे जाके चिपक जाती है चीजें, मतलब जो हमारा टोनर है वो पेस्ट हो जाता है और हमें जो है डॉक्यूमेंट पे जो भी लिखा था बिना डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रक्ट करे ऊपर हमें दिख जाता है। तो इससे क्या होता है कि बिना मेन डॉक्यूमेंट को हमने डिस्ट्रैक्ट करे, जो हमें जानना था कि इस सरफेस पे क्या लिखा है वो हमें पता चल गया, ठीक है। राइटिंग क्रिएटेड ऑन पेजेस विच आर सेवरल लेयर बीनीथ द टॉप मोस्ट शीट, ठीक है, सेवरल लेयर्स नीचे तक शीट पे क्या लिखा है वो भी ये मशीन बता सकती है। ये एस्डा का काम है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे लिखा है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट द पेपर सैंडविच बिटवीन ग्राउंडेड प्लेटिन एंड माइलर चार्जिंग फिल्म, माइलर चार्जिंग फिल्म है और पेपर है, तो वो जो फिल्म है उस पे जाके सारी चीजें जो है वहां पे हमें विजुलाइज हो जाती हैं। तो ये थिकनेस वेरिएशन थ्योरी और सरफेस वेरिएशन थ्योरी पे काम करता है। किस पे? थिकनेस वेरिएशन थ्योरी, सरफेस वेरिएशन थ्योरी। क्लियर हो गई? इस पे ये काम करता है। आगे बढ़े अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इतना ही था डॉक्यूमेंट में आपको जानने के लिए। अगेन फिर से मैं बता रही हूँ, आपको और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे पूरे लेक्चर्स हैं, एक एक चीज पर डिटेल लेक्चर है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इतना सफिशियंट है सब चीजें जानने के लिए, क्योंकि अब आपके पास में टाइम कम है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो तो आप मेरी डिटेल वीडियोस भी देख सकते हो। इज दैट क्लियर? क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। यहाँ दिया हुआ है विच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस, ये आपका डॉक्यूमेंट किस सेक्शन में आईपीसी डिफाइन कर रहा है, 463, 465, 29 या 470 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट, ग्रेवर मार्क may be found in which of the following: typewritten document, photocopied document, carbon copy document या फिर printed document। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of document examination involves analyzing handwriting characteristics for identification purpose? Identification purpose के लिए आप क्या करोगे? ग्रेफोलोग्राफी, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक, हैंडराइटिंग एनालिसिस या डॉक्यूमेंट फॉर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which technique is commonly used to detect alteration and erasers? Alteration और erasers आपको डिटेक्ट करनी है तो क्या करोगे? UV, IR, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन या माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज टू एनालाइज इंक? इंक को एनालाइज करने के लिए या मल्टीपल पेन्स यूज हुए उसको एनालाइज करने के लिए आप क्या करोगे? क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी या इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन। और आई थिंक ये लास्ट था एंड दैट इज इट फॉर टुडे। कंप्लीट हो गया हमारा लेक्चर, पूरा डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। इंक, पेन, पेपर
सब कुछ मैंने पढ़ा दिया, एग्जामिनेशन टेक्निक्स भी मैंने पढ़ा दी, BSc, एसडा, लाइट सोर्सेस सब कुछ मैंने बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगला लेक्चर कल आएगा शाम को 6 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।